जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री राम। आज का सत्संग है अंधविश्वास। अंधविश्वास में हिंदू समाज बहुत अंधविश्वास में जा रही है। इतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान होते हुए भी अंधकार तरफ जा रहे हैं। तो ज्ञान बहुत सुनते हैं मगर ज्ञान पे अमल नहीं करते और हर किसी की अफवाह बातों में लग जाते हैं। तो ध्यान दें, किसी की भी बात है न उलझे। किसी ने कह दिया वहाँ चलिए, वो पंडा बहुत सिद्ध है, वो पंडा बहुत जानता है, तो ऐसा है हाल। तो आदमी बहुत तेजी से एक न कही तो दूसरे पता लगा, ऐसे ऐसे दौड़त कितने व्यक्ति हो जाते हैं और सब अंधविश्वास में चले जाते हैं। तो अंधविश्वास कैसे मिटे? देखो, मनुष्य हैं अपन, तो अपन को ज्ञान तो इतना रखना चाहिए कहाँ विश्वास करना है, कहाँ नहीं करना। किसी की बातों में नहीं आना। फिर अपनी बुद्धि किस काम की? सत्संग सुनो। सत्संग के लाना मना नहीं है, मतलब सत्संग सतगुरु का सत्संग सुनो, अच्छे मार्ग पे ले जाएगा। चाहे जहाँ सत्संग सुनोगे तो कोई ने किधर मार्ग बता दिया, कोई ने किधर का मार्ग बता दिया, तो भटक जाते हैं। किसी ने कह दिया कि विष्णु देवी चलिए, वह विष्णु देवी बहुत सिद्ध माता हैं, सब दुख हर लेती हैं। आप सोचो कि विष्णु देवी के आपके गांव में मंदिर है, दुर्गा माँ विराजमान है, कि वो अलग है या विष्णु देवी अलग है? विष्णु देवी भी वही है और गांव की देवी भी वही एक ही है। और क्या है, विश्वास गांव की देवी पे कम है और अन्य कहीं भी बारबाज श्रेष्ठ है, मंदिर है, वहाँ विश्वास ज़्यादा है। क्योंकि वह जनता बहुत जाती है, इतनी जनता आती है, चलो वहाँ सिद्ध काम हो जाएगा। और वहाँ चलिए वे हनुमान जी सिद्ध है, और गांव में भी हनुमान जी अपने, तो वे सिद्ध नहीं है। भगवान सब एक है, कहीं अलग भगवान नहीं है। जब मानसिकता हिंदू धर्म में बहुत चल रही है, तो भांग है हनुमान जी सिद्ध है, झांक सिद्ध नहीं। हनुमान सब एक ही है, चाहे वो पाताल के हो या आकाश के या धरती लोक के। या छोटे से श्रद्धा रहती है, छोटे से पत्थर में बिठा लेते हैं, अपन उनकी पूजा कर लेते हैं। उन्हें पूज लो या कहीं के भी धाम जाके पूज लो, बात एक ही है। धाम भी आप चले गए और वहाँ भी विश्वास नहीं है, तो आपका जाना भी व्यर्थ है। किसी की बातों में लग गए कि वो बाबा चमत्कारी है, उसने मेरा ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, तो एक से कई दूसरे से कई ऐसी बात फैल जाती है। तो अंधविश्वास में आदमी जीता है। किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सब व्यर्थ की बात है। अपना कर्म अपने हाथ है। मानो क्या रास्ता है, कर्म ऐसा है, रास्ते पर आप चल रहे हैं, अच्छे रोड पर चल रहे हैं, तो कांटे नहीं है उधर, कांटे नहीं गड़ेंगे आपका। और गलत रास्ता आप चलोगे कांटे वाली, तो कांटे गड़ेंगे आपके। तो ऐसे ही है, नेक काम पे आप चल रहे हैं, नेक काम पे चले, फिर जो होना है तो वो विधि का विधान है, जो कर्म है, अगले जन्म कर्म है, तो उनका विधान है। मगर नेक काम अपन करते नहीं, नेक काम करते नहीं और फल सोचते हैं कि अच्छा फल मिल जाए, तो अच्छा फल कहाँ से मिलेगा? आप ही सोचो। चल्ली में गैया या भैंस से लगाएंगे और दूध नीचे गिरने लगेगा, तो घोर किसको धरेंगे? किस्मत को कि अपन को?
जल्दी मंगाइए लगाए, कोई किस्मत में हमारी दूध नहीं। ये सब झूठी बात है। जो जैसा कर्म करेगा, हाँ कर्म अच्छे करो, फिर उसका परिणाम गलत मिल रहा है, वो अपने पूर्व जन्म के फलों कर्म के अनुसार फल मिलेगा। कर्म अच्छे करेंगे तो सिस्टम ऐसा है भगवान के इधर, आप धर्म पे चल रहे हैं, आप धर्म पे चल रहे हैं तो क्या है सिस्टम भगवान के इधर, आप धर्म पे आ गए, भगवान के प्रति आ गए, तो भगवान क्या कर देगा, जे मेरा बेटा धर्म पे आ गया, अच्छे नेक काम कर लिया, जितने भी अपने पाप है ना, पाप फटाफट भगवान ऊपर से अपने पास फेंक देते हैं कि ये धर्म पे चल रहा है, इसके पाप कटते जाए कटते जाए कटते जाए। वो जो आप कहते हो क्या, वो अधर्म पे चल रहा, वो व्यक्ति बहुत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रहा है। तो कारण ये है, ये सत्य बात है, इस पे आप विचार करें और जीवन में उतारे, ये सत्य बात है। क्या पापी व्यक्ति क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अगले पूर्व जन्म में उसने इतने पुण्य करे हैं, इतने पुण्य करे, तो पुण्य वाकई जब तक वो नष्ट न हुई, जब तक व्यक्ति नष्ट न हुई है, तो वो पाप करते जा रहा है। भगवान क्या करते हैं, ये विधि का विधान है, सबको के पास होना है ये। तो भगवान उससे उसके पुण्य कर्म हैं, जो अगले जन्म में, इस जन्म में वो बड़ा आदमी बना है और अच्छा परिवार मिला सब कुछ, तो और गलत रास्ते पे चल लिया, तो उसके पुण्य बहुत तेज़ी से उसके पास फेंक देते हैं, जो पाप कर रहा है अब इसके ये पुण्य नष्ट हो जाए। आप देखते हो कितना बड़ा आदमी वो पाप करता है, गलत काम करता है, उसका विनाश होता है साल 2 सालों। तो बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आप तो सिर्फ नेक काम करें, नेक काम करे, नेकी पे चले, कोई की देखा दाखी ना करे कि जहाँ जाना है भजाना, ये ना करे कि ये साधु के पास चलिए, चमत्कारी साधु, ये बाबा के पास चलिए, ये पंडा के पास चलिए, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। पहले मुझको भी नहीं था ज्ञान, बहुत पुरानी बात है, तो मैं भी हर किसी की बातों में लग जाता था, यहाँ चलिए वहाँ चलिए, ये दुख दूर मिटा देगा, ये बाबा कहीं कम्बल वाले बाबा चले थे, कम्बल उड़ा देंगे तो सब दुख मिट जाएगा। मैं भी गया था, न दुख मिटा न कुछ, जानता नहीं था पहले। तो सब अंधविश्वास में न जी, भक्त लोग सच्चे मन से भगवान के प्रति समर्पण हो जाए। भगवान के आगे सब भगवान से जुड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता। भगवान एक ऐसे अपने श्री कृष्ण, जो भी आप मानो, ऐसे है भगवान। एक दान आप शरणागत हो गए तो देखो, एक बात मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके श्री चरणों में मेरी बार बार प्रार्थना है। भक्त लोग जो वीडियो बहुत देखें, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ज्ञान के वीडियो लाऊंगा, और इस पर देखें नहीं, इस पर अमल करें। देख के तो कितने साधु संतों के, पंडितों के प्रवचन आप सुन रहे, मगर जीवन में नहीं उतार रहे। जीवन में क्यों नहीं उतार रहे, वहाँ बैठे हैं, सत्संग चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, अरे गुरुदेव बहुत अच्छे प्रवचन कह रहे हैं, अच्छे कई प्रवचन, बाहर जो आए प्रवचन भूल गए अपने, फिर माया जाल में फिर लग गए, तो याद नहीं रहती वो। इसलिए कहीं भी जाओ सत्संग सुनवे, कहीं भी सुनो साधु संतों की, तो ज्ञान की बात है तो ऐसे रख लो, ज्ञान की बात ऐसे रख लो जैसे धनवान व्यक्ति धन को संभाल के रखता है, तो हर बात ऐसी संभाल के रखो, हर चीज़ बिल्कुल। तो सबके राधे राधे, सभी भक्तों से है, अंधविश्वास में बिल्कुल न जिए। आप खुद ज्ञान नहीं आया तो साधु संतों के प्रवचन सुने, और अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं जीता। एक पंडा दुख मिटा देगा, ये बाबा दुख मिटा देगा, ये सब अंधविश्वास है। इसलिए सब भक्तों से हाथ जोड़ के बारंबार मेरी प्रार्थना है, अंधविश्वास में नहीं जिए, विश्वास लाएं अपने ऊपर, मुझे अफवाहों से बचे, किसी की बातों में न लगे कि ये भगवान अच्छे हैं, ये हनुमान जी अच्छे, इधर के अच्छे है, उधर के अच्छे, सब भगवान एक है। कहीं भी भगवान तो अपने हृदय में बैठे, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हृदय में अपने भगवान देखो, भगवान मिल जाएंगे। तो सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री सीताराम, बहुत बहुत राम राम सब भक्तों को।
राम राम।